सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज अप्रैल का प्रथम दिवस है। अप्रैल मास का अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज अप्रैल का प्रथम दिवस है। इस खास करके यह नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि पड़ती है मार्च के लास्ट में अथवा तो अप्रैल की शुरुआत में यह पड़ता है। तो जब यह अनेक प्रकार के नए पुष्प फलों को लेकर के हमारी वनस्पतियाँ आती हैं, किसान जो कृषि प्रधान देश है, इसमें तमाम प्रकार के फल फूल से लदे हुए एवं अन्य प्रकार के अन्न को धारण करने वाली वनस्पतियाँ भी तैयार हो जाती हैं और किसान प्रसन्नता की ओर प्रसन्न हो जाता है, उसकी फसल आ जाती है और फिर उसको नया वर्ष कहते हैं जिसमें सब कुछ नया हो जाता है। विशेष करके सूर्य भगवान जिनके अनुसार ही पूरी सृष्टि का कार्य चलता है, उनकी राशि प्रथम मेष राशि में वे प्रवेश करते हैं। जैसा कि मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में सर्वप्रथम राशि है जिसका नाम है मेष राशि। तो मेष राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं। यह आदिकाल में अथवा तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन रविवार के दिन ही यह सृष्टि का सुंदर शुरुआत किया था। इसलिए भी यह हम लोगों के लिए नव वर्ष का मंगल वेला है। अनेकों प्रकार से हर्षोल्लास जताते हुए और भोग एवं मूर्खता की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले तथाकथित देहाभिमानी 1 जनवरी को भी मनाते हैं। यह अंग्रेज़ों का ही प्रभाव है। और नव वर्ष मनाने का हम लोगों का जो विधान है, अपने कुल देवता, इष्ट देवता एवं गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें यथेष्ट भोग बलि सामग्री समर्पित करते हुए और अपने नए जीवन का शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमारे इस नए वर्ष को अपने को नए जैसे नए वस्त्र में कोई व्यक्ति सज करके तैयार हो जाए, उसी प्रकार से हमारी यह जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, जिसको शास्त्रों में आद्या शक्ति अथवा तो जगदम्बिका भी कहा गया है, ऐसी प्रकृति माँ सभी का पोषण करने वाले जो हैं वह नए किस्ल एवं कोपलों को लेकर के अनेक प्रकार के लता गुल्मों को सुंदर पुष्प से पुष्पित करती हुई अनेक प्रकार के सुगंध बरसाने वाली और सबके लिए सुखद यह समय ना तो अधिक धूप का होता है ना तो अधिक ठंड का होता है, जैसा कि कहा गया है राम जी के जन्म में। और राम जी का जन्म भी इसी नवमी को होता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैसे कि कहा जाता है, जय दिन राम जन्म श्रुति आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीदन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो यह जो है पावन काल है, सुंदर काल है। राम जी हमारे आने वाले हैं और अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का भी एक सुंदर हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं। तो यह पावन नवरात्रि की वेला में हम अनेक प्रकार से सात्विक विधा का अवलंबन लेते हुए और एक संकल्प करें अपने जीवन के लिए कि हम अपनी संस्कृति एवं सदाचार में बध करके उसको जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों को केवल ब्राह्मणों के अधीन छोड़ करके और उसको एक धार्मिक ग्रंथ मान करके हम अपने आप को भोगी बना करके अथवा तो अपने कल्याण के लिए कुछ भी न करते हुए केवल उदर पोषण के लिए ही जो हम कार्य करते हैं, इससे विरत हो करके सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्यता को प्राप्त करते हुए हमें एक सुंदर मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि मनु की जो संतान है वो मनुष्य है। और मनुष्य कैसे हैं? कहते मनु मनीषा मनुजो निवासा। तो मनुष्य जो है यह सब प्रकार से मनुष्य शरीर रूपी एक ऐसा डिवाइस परमात्मा ने बना दिया है जिसको भोग एवं मोक्ष दिलाने के लिए पर्याप्त है। जैसे गृहस्थ का घर होता है, वहाँ हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है, ऐसे ही यह मानव शरीर है। इसमें आपको पूजा करना हो या किसी से लड़ाई करना हो या शास्त्राध्ययन करना हो या विषय चिंतन करना हो, हर प्रकार से यह शरीर आपका साथ देने वाला है। तो जब यह परमात्मा द्वारा बहुत ही सुंदर और दिव्य यह शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्यों नहीं इससे मोक्ष की प्राप्ति करें। सत्कर्मों का ग्रहण करते हुए यदि मोक्ष को साइड में रख दिया जाए तो भी शास्त्रानुकूल जीवन बनाने में अपनी वंश परंपरा भी अक्षुण्ण रहेगी। साथ में
हम सभी सुखी, स्वस्थ, मस्त एवं तंदुरुस्त रहेंगे। आजकल देखा जा रहा है तमाम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि अपनी भारतीय संस्कृति को न मानते हुए पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हम जीने का प्रयास करते हैं। जैसा कि 1 अप्रैल को अंग्रेज़ों द्वारा यह बताया गया कि जब हम लोग अपना नववर्ष मना रहे थे उस समय उसको फूल अप्रैल कहा जाता था। फूल मतलब होता है मूर्ख, यानी कि हम लोगों का नववर्ष जो हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो अंग्रेज़ों की दृष्टि से यह मूर्खता का दिवस है, क्योंकि यह अप्रैल का महीना जो है यह उनकी गणना के अनुसार यह तो चौथा महीना है, इसलिए यह नया वर्ष कैसे हो गया। लेकिन मूर्खता तो उनकी होगी कि जिस समय सब घनघोर घटा छाई हुई होती है, काली अंधेरी रात होती है, हर प्रकार से वनस्पतियाँ जो कमल इत्यादि अन्य तमाम प्रकार के पुष्प, तुलसी दल इत्यादि सब जो है उस ठंडक के कारण सूख रहे होते हैं। उस समय रात्रि के 1 बजे जिस समय शयन का समय है उस समय सब लोग जो है 12 बजे के पश्चात नया वर्ष मनाते हैं और किस प्रकार से शराब पी करके एक दूसरे को भी पिला करके और अनेक प्रकार के बुराइयों से ही वह नया वर्ष शुरू होता है। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति में जब अनेकानेक शास्त्र हमें प्राप्त हैं, अनेकानेक अभी गुरु प्राप्त हैं, अनेकानेक विद्वत ब्राह्मण प्राप्त हैं, शास्त्र प्राप्त हैं, ऐसे समय में जैसा कि तमाम डॉक्टरों के रहते हुए भी रोगी एक जगह कराता रहे तो यह डॉक्टरों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इस प्रकार से हमें अपने नववर्ष पर गर्व करते हुए दूसरों को किसी भी प्रकार से वो खुश रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को हमें लेकर चलना चाहिए। जैसा कि सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे पुत्र राम की तरह हों, कृष्ण की तरह हों, तो सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए अपने संस्कारों को जानना आवश्यक होगा। भारतीय परंपरा के अनुसार वेशभूषा अपनाना होगा, भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन इत्यादि का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं निज भाषा उन्नति करे प्रथम जो सबके मूल। और पाश्चात्य भाषा का प्रभाव है कि कोई किसी का सम्मान नहीं करता है, अपमान से ही उनका सुबह होता है, अपमान से ही उनका रात्रि होता है। जिस प्रकार से सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठ करके भगवान सूर्य के आने के पश्चात आने का इंतजार करते हैं एवं अर्घ आदि लेकर के उनका हम स्वागत करते हैं, उपस्थान करते हैं। और यहाँ तो सो करके हम बेड टी पीते हैं, यानी बेड पर पड़े पड़े चाय पीते हैं। ऐसी मूर्ख परंपरा का बहिष्कार करने का समय आ गया है और हम सभी अपने संस्कृति के प्रति सचेत रहें, अपने शास्त्रों को स्वयं अध्ययन करें, किसी गुरु के सानिध्य में अध्ययन करें, अथवा तो वर्तमान में भगवान की प्रेरणा से एवं विज्ञान के प्रबल होने से हमें घर बैठे ही अनेक प्रकार की अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जैसे यूट्यूब इत्यादि पे अनेकों लोग ऐसे हैं, अनेकों गुरु ऐसे हैं, अनेकों संत ऐसे हैं जो अब कभी भी शास्त्र मर्यादा से अलग नहीं चलते हैं। उनको हम जान करके उनको फॉलो करें, उनको जानें एवं अपने जीवन में एक नया जीवन को आयाम देते हुए इस लोक के सुख को भोगते हुए जो हमारा प्रारब्ध है उसका क्षय करें और साथ में अपने अगले जन्म के लिए, आत्मकल्याण के लिए भी हम कुछ करते रहें। यही सबका उद्देश्य, मनुष्यता का यही मतलब है। एवं तीर्थ, मंदिर, शास्त्र सबका एक ही लक्ष्य है कि आप जो है एकमात्र परमात्मा के अनुकूल होकर के इस भौतिकवादी युग में भी अभौतिक परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसलिए फूल अप्रैल जो किसी प्रकार से कह करके किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, मानो जैसे कि वह अपनी अथवा अपने पिताजी की ही पगड़ी उछाल करके उनको आनंद आ रहा है, ऐसे मूर्खों पर दया करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने 2वें अध्याय में कहा है कि कृपणा फल हेतवे। तो कृपण का अर्थ कहीं कहीं कंजूस भी किया जाता है, लेकिन कृपण का जो है एक अर्थ असहाय भी कहा जा सकता है। जो हेय को यानी शरीर को ही आत्मा मान कर चल रहे हैं वे दया के पात्र हैं, वे रोष, क्रोध अथवा तो त्याग के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे अभी आपकी पंक्ति में बहुत पीछे, उनको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अपने नववर्ष जगह जगह मनाएं और हर प्रकार से भगवान श्री राममय एवं देवीमय बन जाए हमारा पूरा संसार। और फिर जो है सुंदर एक सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् इत्यादि वचनों को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन को सत, सुखमय एवं संपन्न भगवत पारायण बनाएं। इसी में हम सभी का लाभ है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।